हिंदू समाज इन परिभाषाओं को नहीं समझता। वही जिसको देवता भी मान लेता है उसी को परमात्मा भी मान लेता है। लेकिन हिंदू को आस्था नहीं है अपने वेद पर, अपने शास्त्र पर, अपनी गीता पर कि परमात्मा कहते किसको हैं। वेदों में वर्णन है, उपनिषदों में वर्णन है, जड़ देवता है 33। તમે જોજો રે મારા સાત સંગાતે આ વિશ્વ તળી જે બાટ हार कतार चाले केडा बेडी भवसागर नो बाट। ये प्रकरण उतरे हैं श्री मिराज के तन से संवत 1715 से पहले। इनमें छाप है मिराज की, लेकिन कहने वाले कौन है? स्वयं अक्षरातीत श्री राज जी। सारनु सार थयु भागवत। भागवत का अर्थ क्या होता है? जिसमें भगवान के गुणों का वर्णन किया गया हो। भगवान किसको कहते हैं? देखिए, भगवान अलग है, देवता अलग है, परमात्मा अलग है, ईश्वर भी अलग है। सबकी अलग अलग परिभाषा है। जिसमें 6 गुण हैं, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, विवेक है, वैराग्य है, शील है, शक्ति है। षड ऐश्वर्य से संपन्न जो महान व्यक्तित्व होता है उसको भगवान कहते हैं। भगवान राम को भी, आप राम को भगवान कह सकते हैं, शंकर जी को भी भगवान कह सकते हैं, गौतम बुद्ध को भी भगवान कह सकते हैं। जिन महापुरुषों में ये 6 गुण होते हैं उनको भगवान कहते हैं। दूसरी तरफ भज ऐश्वर्य धातु से भगवान शब्द बना है। जिसका दुनिया भजन करती है उसको भी भगवान कहते हैं। जैसे भगवान जी खेलत बाल चरित्र आप अपनी इच्छा सु प्रकृत। अक्षर ब्रह्म को यह भगवान कहा गया है। देवता किसको कहते हैं? देवता 2 तरह के होते हैं, चेतन देवता और जड़ देवता। चेतन देवता कौन है? माता पिता अतिथि आचार्य और पत्नी के लिए पति, ये 5 चेतन देवता होते हैं। इनकी प्रत्यक्ष पूजा करनी चाहिए। और जड़ देवता कौन है? जिसका वेदों में वर्णन है, उपनिषदों में वर्णन है। जड़ देवता है 33। 12 आदित्य, वर्ष के 12 महीने, अष्टवसु, 5 तत्व, सूर्य चंद्रमा और नक्षत्र, 12 8 20 हो गए। 11 रुद्र, 10 प्राण, 11वां मन। जब शरीर से बाहर निकलते हैं तो संगे संबंधी रोने लगते हैं। 31। 32वां हो गया प्रजापति। प्रजापति किसको कहते हैं? यज्ञ को प्रजापति कहते हैं। जैसे आप लोग इस समय क्या कर रहे हैं? ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। मैं चर्चा कर रहा हूं, आप उसको ग्रहण कर रहे हैं, इसको कहते हैं ज्ञान यज्ञ। प्राणायाम करते हैं वो भी यज्ञ है, ध्यान करते हैं वो भी यज्ञ है, आप कृषि करते हैं वो भी यज्ञ है, दूसरे दीन दुखियों को खिलाते हैं वो भी यज्ञ है। जितने शुभ कर्म है अग्नि में आहुति देकर वातावरण को शुद्ध करते हैं वो भी यज्ञ है। तो 32वां देवता है यज्ञ। 33वां देवता है इंद्र। इंद्र किसको कहते हैं? विद्युत को। अभी बिजली चली जाए तो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच पाएगी क्योंकि लाउड स्पीकर भी बंद हो जाएगा। तो संसार में ऐश्वर्य का जो कारण होता है वो है इंद्र यानी विद्युत। ये 33 जड़ देवता है। चेतन और जड़ दोनों देवताओं को बनाने वाला कौन है? जो सबका उपास्य है उसको कहते हैं परमात्मा। इसलिए उपनिषदों में कहा गया है एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा। एक जो परम देवता है सभी प्राणियों के अंदर विराजमान है, सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। उसकी सत्ता सर्वत्र व्यापक है और सभी प्राणियों की वो आत्मा रूप है। कर्माध्यक्ष सर्वभूत अधिवासा, सबके कर्मों को देखता रहता है। कोई सोचता है कि मेरे अच्छे बुरे कर्मों को कौन देखता है, तो ऐसा नहीं है। परमात्मा सबको देख रहा है कौन क्या कर रहा है। और साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, शब्द स्पर्श रूप से अलग है। उसको क्या कहते हैं? ईश्वर। तो जो सबका जो परमात्मा है, सबका स्वामी है, वह एक है। और तारतम्यवाणी क्या कहती है? उत्तम पुरुष बिन और को देवी देव न ध्याय। जो वास्तव में परमात्मा कहलाने की शोभा किसकी है? जो सच्चिदानंद है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत है। ईश्वर किसको कहते हैं? आपने वाणी में
सुना होगा, ना ईश्वर ना बोल प्रकृति तादिन की कहूँ आपा बीती। ईश्वर किसको कहते हैं? आदि नारायण को। प्रणव का प्रतिबिंब प्रणव कहलाता है। अव्याकृत जो अक्षर के मन का स्वरूप है वो मोह सागर में नारायण कहलाता है। और उसी नारायण की चेतना सभी प्राणियों के रूप में, चींटी से लेकर हाथी तक जितने पशु पक्षी स्थावर जंगम दिखाई दे रहे हैं, पेड़ पौधे, सब में चेतना किसकी है? उसी नारायण की चेतना है। हिंदू समाज इन परिभाषाओं को नहीं समझता। वही जिसको देवता भी मान लेता है उसी को परमात्मा भी मान लेता है। हमेशा समझिए कि देवता और परमात्मा अलग हैं, देवता और ईश्वर अलग हैं, देवता और भगवान अलग हैं। देवता जिसको जो हमें देते हैं, कोई जन्म देता है, कोई ज्ञान देता है, कोई भरण पोषण करता है, ये सभी देवता हैं। चेतन देवता की तो कोई पूजा नहीं करता। जड़ देवता बना लेते हैं, कहीं शंकर जी बना लेते हैं, कहीं विष्णु भगवान बना लेते हैं, कहीं काली माता बना लेती हैं। हिंदू समाज का तो एक परमात्मा पर आस्था ही नहीं। वो तो मजारों पर भी जाएगा, सिर पटकाएगा। अरे उस मजार में क्या रखा है? जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया उसकी हड्डी भी पता नहीं बची होगी कि नहीं। लेकिन हिंदू को आस्था नहीं है अपने वेद पर, अपने शास्त्र पर, अपनी गीता पर, कि परमात्मा कहते किसको हैं। जो परमात्मा हृदय मंदिर में है उसकी दुनिया भक्ति नहीं करती, मजारों में खोजती है, चादरें चढ़ाती है कि हमें परमात्मा मिल जाए। तो सारनुसार थयु भागवत, सभी ग्रंथों का सार भागवत को कहा गया है। चारों वेद प्रकट हुए। चारों वेदों में क्या बातें बताई गई हैं? ज्ञान, कर्म और उपासना। ऋग्वेद में विशेषकर ज्ञान की प्रधानता है। यजुर्वेद में ज्ञान को ग्रहण करके आचरण कैसे करना है यह बताया गया है। सामवेद में भक्ति कैसे करनी है, केवल परमात्मा की भक्ति के बारे में बताया गया है। और अथर्ववेद में क्या है? सबके संग्रहित के रूप में, सबके सार जो रूप जो ज्ञान है वो अथर्ववेद में बताया गया है। अथर्व का अर्थ क्या होता है? जिसमें जरा भी संशय न हो उसको अथर्व कहते हैं। इसलिए अथर्ववेद के ज्ञान पर कोई भी संशय नहीं करता। वैसे तो चारों वेद ईश्वरी वाणी कहलाते हैं, नारायण के मुख से प्रकट हुए हैं। नारायण के अंदर जो चारों वेदों का ज्ञान आया वो कहाँ से आया? अव्याकृत से आया। सृष्टि बनी है, सृष्टि लय हो जाएगी, और जब नई सृष्टि बनेगी तब फिर चारों वेदों का ज्ञान प्रकट होगा। इसलिए वैदिक ज्ञान को सनातन कहते हैं। सनातन का अर्थ क्या है? जो सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा है, शाश्वत सत्य है, इसलिए इसको सनातन कहते हैं। और जो वेद को पालन करता है, वेद की आज्ञाओं का पालन करता है, उसको क्या कहते हैं? सनातन वैदिक धर्म के अनुयायी कहलाते हैं। लेकिन आज हिंदू समाज अपने को सनातनी तो कहता है कि हम सनातनी हैं, हम वेद पर चलने वाले हैं, लेकिन वो वेद पर चलता नहीं है, वेद से उल्टा चलता है। जो वेद से सनातनी कहलाकर भी जो वेद से उल्टा चलते हैं उनको क्या कहेंगे? पौराणिक। देखिए, पुराण अलग है और शाश्वत सत्य सनातन अलग है। सनातन कौन है? जो वेद में लिखा है। वेद के अनुसार परमात्मा एक है, पुराणों के अनुसार अनेक इष्ट हैं। विष्णु पुराण में किसको परमात्मा बनाया जाएगा? विष्णु भगवान को। शिव पुराण में शंकर जी को परमात्मा बनाया जाएगा। देवी भागवत में किसको परमात्मा बनाया जाएगा? देवी को परमात्मा बनाया जाएगा। वायु पुराण में सृष्टि किससे बनाई जाती है? वायु से। पद्म पुराण में किसकी महत्ता है? उसमें विष्णु भगवान की, राधा कृष्ण की, वो वैष्णव पुराण है। कुछ पुराण शंकर जी के मानने वालों ने बनाए, कुछ विष्णु को मानने वाले ने बनाए, कुछ जो सूर्य की पूजा करते हैं उनको मानने वाले ने बनाए, और सबने एक दूसरे की निंदा की है। भागवत में एक प्रसंग आता है कि वेदव्यास जी को वेदांत दर्शन बनाए, अपने 4 शिष्यों को चारों वेद पढ़ाए, महाभारत की रचना की, 17 पुराणों की भी रचना कर दी, लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ। तो नारद जी ने उनको डांटा, उनके गुरु जी थे नारद जी, कि वेदव्यास जी तुमने संसार को कर्मकांडों के बंधन में बांध दिया है, इसलिए श्री कृष्ण की महिमा का गान करो।
और उसके द्वारा तुम भागवत पुराण की रचना करो। भागवत में ये बात लिखी है। अब ये विवादास्पद है कि ये जो 18,000 श्लोकों का भागवत है, क्या सचमुच में वेद व्यास जी ने बनाया है? इस वाणी में जो कुछ लिखा है, वाणी ईश्वरीय ज्ञान है, वाणी अपौरुषेय है। किसकी कही हुई है? एक अक्षरातीत के आवेश से कही गई है। तो आप कह सकते हैं कि वाणी में तो लिखा है, सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसे ब्रह्मशिष्ट में जो खेले स्वरूप ब्रजरास। आप क्यों कह रहे हैं कि ये सुखदेव की वाणी नहीं है? तो आप समझिए, वाणी में दूसरे ग्रंथों की साक्षी दी गई है। सुखदेव जैसे देवचंद जी के सामने राज्य प्रकट होते हैं और राज्य पूछते हैं कि बताओ देवचंद जी, आज तक तुमने क्या क्या सुना? कलश हिंदुस्तानी में देवचंद जी अपने मुखारबिंद से कहते हैं कि राज्य मैंने भागवत सुनी है और भागवत में लिखा है 50 करोड़ योजन जीवी। एक योजन में 4 कोस होता है। एक कोस में आप जानते हैं कम से कम 2 या 3 किलोमीटर होते हैं, लगभग 2 किलोमीटर ही जोड़ लीजिए। तो 50 करोड़ योजन का अर्थ होता है 2 अरब किलोमीटर, अर्थात पृथ्वी का परिमाप क्या हो जाएगा? 6 अरब किलोमीटर। ये 2 अरब कोस जो है पृथ्वी का परिमाण हो जाएगा, और किलोमीटर में बदलेंगे तो 6 अरब किलोमीटर। संभव ही नहीं है, आज का विज्ञान ये मानेगा नहीं। तो क्या वाणी गलत है? वाणी ये राज्य, ये जो प्रसंग है भागवत से लिया हुआ है, भागवत में लिखा है तो भागवत का कथन है, राज्य का कथन नहीं है। देवचंद जी तो सुना रहे हैं कि भागवत में ये बात लिखी है, गलत है या सही, ये राज्य का कथन नहीं है। क्योंकि भागवत की रचना किसने की है? सुखदेव जी ने जो कहा, वेद व्यास जी ने जो कहा, 18,000 श्लोकों का नहीं लिखा है। तिरुपति विश्वविद्यालय से एक ग्रंथ प्रकाशित है, उसमें ये विवरण दिया हुआ है किस तरह से हिमाद्री राजा ने भागवत को विस्तृत सरल करने के लिए कहा। उनके भाई थे जयदेव, जिन्होंने गुप्त गोविंदा की रचना की है। जयदेव ने कहा कि मेरा भाई जो बोपदेव है यह काम कर सकता है। तो राजा की प्रार्थना पर बोपदेव ने एक एक श्लोक को 4-4 श्लोकों में बना दिया, और इस समय जो 18,000 श्लोकों की भागवत है ये बोपदेव ने विस्तृत किया है, एक श्लोकों को 4 श्लोकों में बदला है। तो समझिए, पहले का जो भागवत होगा 4-5 हजार श्लोकों से अधिक का नहीं होगा। उसमें राजाओं की कहानियाँ हैं, पहले स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक राजाओं की कहानियाँ हैं, विस्तृत किया गया है। और 10वें स्कंद में केवल ब्रज लीला का वर्णन है, उसके पश्चात रास की लीला का वर्णन है। तो जब रास का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं सुखदेव जी, उसी समय परीक्षित प्रश्न कर देते हैं, राजा का ध्यान भंग हो जाता है। भाग्य जोश कहे पंचाध्यायी, रास वर्णन न हुआ तिनताई। अपने बुद्धि बल से, अपने अनुभव से जितना संभव है सुखदेव जी ने वर्णन किया। योग माया का अखंड वर्णन कर दिया कि दृष्टवा कुमुद वनंतम अखंड मंडलम रमान नाभम वनम च तत् कोमल गोविरंजित जगव कलम बाम दिशा मनोहरम। जब भगवान, पहले तो उसमें भागवत में क्या लिखा है? भगवान अपिता रात्रि। उसमें श्री कृष्ण जी को भगवान कहकर के संबोधित किया गया है। संसार के लोग नहीं जानते कि भगवान में और प्रीतम में क्या अंतर होता है। इसलिए वाणी में क्या लिखा है? चेतो सवे सत्यवादियों, सुनियो सो सतगुरु मुखबान, धनी मेरा प्रभु विश्व का प्रगटिया परिवान। धनी मेरा, मेरी आत्मा का कौन है? प्रीतम। प्रभु विश्व का, संसार का वो प्रभु है, भगवान है, परमात्मा है। तो गीता भागवत के रचनाकार ने क्या लिखा है? भगवान अपिता रात्रि। उन रात्रियों में, शरदकालीन रात्रियों में भगवान ने क्या किया? भगवान अपिता रात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका, मालती के फूल खिले हुए थे, शरद काल की सुहानी रात थी।
अभी जो शरद पूर्णिमा मनाई गई उसी समय मनाई जाती है। वीक्षरंतु मने चक्र योग माया उपाश्रिता। उस समय श्री कृष्ण जी ने मन में इच्छा की कि अब रास की लीला करनी है और स्वयं उस तन को छोड़कर योग माया के ब्रह्मांड में गए। योग माया का ब्रह्मांड कैसा था? अखंड मंडल का। अखंड मंडलम रमान नाभम। चंद्रमा कैसा था? योग माया का ब्रह्मांड का चंद्रमा पूर्णमासी का चंद्रमा था और वह ब्रह्मांड अखंड की भूमिका का था। अखंड भूमिका का तात्पर्य जहां सत्व रज तम न हो, जहां जन्म और मरण न हो, जहां त्रिगुणातीत अवस्था है, उस अवस्था उस बेहद मंडल में ले गए केवल ब्रह्म की भूमिका में। घरते तीत ब्रह्मांड ते अलगो ते तारतम्य कीधो निर्धार। आज संसार नहीं जानता है कि योग माया का ब्रह्मांड कहाँ है। मैंने एक बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भागवत की एक टीका थी। इसी श्लोक को 7 विद्वानों ने टीका की थी, लेकिन किसी ने यह नहीं बताया था कि योग माया का ब्रह्मांड किसको कहते हैं। आप जिस ब्रह्मांड में बैठे हैं उसको क्या कहते हैं? काल माया का ब्रह्मांड। काल माया का तात्पर्य है यहाँ की माया काल के अधीन है। यहाँ जो जन्म है वह अवश्य मरेगा। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु। जो जन्म है वह मरेगा, जो मरा है जन्म लेगा। जन्म मरण का ब्रह्मांड है, सुख और दुख का ब्रह्मांड है, संयोग और वियोग का ब्रह्मांड है। योग माया का ब्रह्मांड किसको कहते हैं? जहाँ अखंड ब्रह्म अपनी अखंड शक्ति के साथ लीला कर रहा है। वहाँ की माया भी चेतन है और ब्रह्म के समान है। यहाँ की माया स्वप्नमयी है और यहाँ का परमात्मा भी जो आदिनारायण का स्वरूप है वो भी अव्याकृत का प्रतिबिंब रूप है, स्वप्निक रूप है। यहाँ सब कुछ सपना है, तभी दुनिया सपने की दुनिया है। तभी तो वाणी में क्या लिखा है? सत सपने में क्यों कर आवे, सत साई है न्यारा। तुम पार ब्रह्म सो प्रज्ञा नहीं तो क्यों उतरोगे पारा। दुनिया अंधकार से पैदा हुई है और अंधकार में सूरज को ढूंढ रही है। कीर्तन एक आता है, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साईं दिख्या। यह संसार सकल है सुपना, तो तुम पार ब्रह्म क्यों पेखे। आप भागवत को पढ़ेंगे तो कई कहानियां हैं। उन कहानियों में दृष्टांत जब दिए गए हैं, दृष्टांत के माध्यम से जनता को समझाने का प्रयास किया है। जड़ भरत का दृष्टांत है, ऋषभ देव का दृष्टांत है। योगी महात्मा जो बड़े बड़े हुए हैं उनके जो जीवन की कहानियां हैं तो उसमें उपनिषदों के वाक्य दिए गए हैं। पुराण क्यों बनाए गए? कम पढ़ी लिखी जनता सत्य को जान सके, इसलिए कहानियों के माध्यम से आध्यात्मिक तत्व ज्ञान जो उपनिषदों में भरा था उसको पुराणों में डालने का प्रयास किया गया। लेकिन जो मिलावट हुई तो सच्चाई छिप गई और झूठ ज़्यादा फैल गया। इसलिए इन कहानियों में देवी देवताओं को ही परमात्मा का रूप दे दिया गया। प्रशंसा करते करते सच्चिदानंद परमात्मा तो पर्दे में हो गए और देवी देवता ही परमात्मा की जगह ले लिए। परिणाम यह हुआ हिंदू समाज में अनेकों परमात्मा के रूप बन गए। वाणी क्या कहती है? पारब्रह्म तो पूर्ण एक है, ये तो अनेक परमेश्वर का में, अनेक पंथ सब जुदे जुदे और सबको शास्त्र बुलावे। पारब्रह्म क्या है? एक है। हिंदू समाज की जो सबसे बड़ी कमजोरी है उसका कारण है एक परमात्मा की भक्ति न होना। एक तर्क दिया जाता है कि हिंदू समाज बहुत उदार है, वो सबकी भक्ति कर लेता है। उदारता का अर्थ ये नहीं होता। मूल ग्रंथ है वेद और वेद का ही उल्लंघन करके कोई कहे कि हम इसकी भक्ति करेंगे, हम इसकी भक्ति करेंगे, तो क्या होगा? आस्था तो परमात्मा पर होनी चाहिए। जैसे व्यवहार में देखा जाता है, सीता जी हैं, लक्ष्मण देवर के रूप में हैं, लक्ष्मण को पुत्र के रूप में मानती हैं, हनुमान जी को पुत्र के रूप में मानती हैं, भरत को मानती हैं, शत्रुघ्न को मानती हैं। सीता का हृदय सबके लिए खुला है, सबके लिए स्नेह है, लेकिन राम का स्थान तो सबको नहीं दे सकती। उसी तरह से सच्चिदानंद परमात्मा के समान न कोई था, न है, न कभी हुआ है। इसलिए वेद में क्या कहा गया है?
न त्वां अन्यो न पार्थिवो न जातो न चलिस्ते। हे परमात्मा, तेरे जैसा न कोई था, न है और न कोई होने वाला है। हिंदू समाज ने यही भुला दिया। सबसे बड़ी भूल क्या है? शक्ति कहाँ होती है? जहाँ संगठन होता है। जो समाज एक परमात्मा को मानने के लिए तैयार नहीं है, उस समाज का भविष्य क्या होगा? जो समाज हजार जातियों में बटा हो, जिसके श्मशान घाट भी अलग अलग हो, हर जाति का अलग अलग श्मशान घाट हो, जो एक जगह बैठकर खा नहीं सकते, एक मंदिर में प्रेम पूर्वक जा नहीं सकते, उसको उसके भाग्य में तो गुलामी लिखी है। और यही हुआ। 1000 सालों से जो हिंदुस्तान को गुलामी झेलनी पड़ी, उसके पीछे यही कारण है कि एक परमात्मा पर आस्था न होना, एक परमात्मा का बोध नहीं होना। आज हिंदू समाज देखिए किस दुर्दशा को प्राप्त हो रहा है। जब प्राणनाथ जी के चरण कपल इस संसार में, तो उन्होंने देखा कि हिंदू समाज तो आपस में लड़ झगड़ रहा है। तो उसमें कहा, भाई रे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म दिखलाओ, तुम सकल में साई देखा। तुम इस सृष्टि के कणकण में संसार में परमात्मा को खोजना चाहते हो, तो उनके लिए एक सिखापन दी कि सुख मुनि बानी बोलिया वेदांत, सो इनो क्यों समझी जाए। सुखदेव जी ने वेदांत की भाषा बोली है। वेदांत किसको कहते हैं? वेद का निर्णय। वेद क्या कहते हैं परमात्मा के बारे में? तो यह जो भागवत का श्लोक है कि योग माया उपाश्रितः, योग माया में गए, यह काल माया को छोड़कर योग माया के ब्रह्मांड में अक्षरातीत का अपनी आत्माओं के साथ जाना, यह दर्शाता है कि इस सपने के संसार में कुछ नहीं है। इन सपने सब कोई भोलिया, कोई न देखा पार, विध विध सो भवसागर था या सुखदेव व्यास कही पुकार। इन सपने में सब कोई भूलिया। सपने के संसार में हर कोई भूला हुआ है। वाणी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि पेड़ काली किन देखी नहीं, सब रहे छाया में उलझाए। पेड़ काली क्या है? माया। पेड़ काली किन देखी नहीं, सब रहे छाया में उलझाए। गम छाया के भी न पड़ी, तो पेड़ पार क्यों लगा। आप देखिए, इधर उत्तर भारत में चले जाइए तो गोगा पीर की पूजा होती है। गोगा पीर जानते हैं कौन है? गोगा पीर महमूद गजनवी से लड़ाई लेने वाले एक राजपूत सरदार थे। तो उनके गुणों का सम्मान कीजिए। गुणों का सम्मान करना पूजा अच्छी बात है, लेकिन परमात्मा की जगह नहीं देनी चाहिए। रामदेव पीर के भी आप देखते हैं, मैं रास्ते में आ रहा था, जगह जगह मंदिर बने हैं। कोई भी पीर हो सकता है, फकीर हो सकता है, महापुरुष हो सकता है, उसके गुणों की पूजा करनी चाहिए। लेकिन रामदेव को भी शक्ति देने वाला तो कोई है। परमात्मा तो सारी सृष्टि का एक है। जब सूर्य उसने बनाए हैं, चंद्रमा उसने बनाए हैं, पृथ्वी उसने बनाई है, तो सारी सृष्टि का निर्माता एक है, सबका पालन पोषण करने वाला एक है और सबको मुक्ति देने वाला एक है। तो भक्ति कितनों की करनी चाहिए? केवल एक परमात्मा की। यह वेद का सिखापन था। पेड़ काले किन देखी नहीं, सब रहे छाया में उठाए। योग माया तो छोड़िए, इस दुनिया में तो संसार के लोगों को माया का भी पता नहीं है। जो कारण प्रकृति है, महामाया है, उसका प्रतिबिंब क्या है? अष्टावरण। पेड़ काले किन देखी नहीं, सब रहे छाया में उलझाए। गम छाया की भी न पड़ी, तो पेड़ पार क्यों लखाए। आप देखिए, गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी दो प्रकृति है, एक अपरा एक परा। अपरा प्रकृति क्या है? 5 तत्व मन बुद्धि अहंकार। भूमि आप अनलक खम मनो बुद्धि एव च अहंकारम इत्यम में भिन्ना प्रकृति अष्टता। 5 तत्व और मन बुद्धि अहंकार, ये मिलकर क्या कहलाते हैं? अष्टावरण। जो आपका ये 14 लोगों का ब्रह्मांड है, पुराणों में कहा गया है, भागवत में, इसके ऊपर यह अष्टावरण का आवरण है। लेकिन सच्चाई क्या है कि ये 14 लोगों के ब्रह्मांड क्या है? अष्टावरण वाला है। 5 तत्व में सारे ब्रह्मांड आ जाते हैं और 14 लोग के ऊपर किसका आवरण है? मन बुद्धि अहंकार का आवरण है। आकाश वायु तो हर जगह होंगे, लेकिन 14 लोग के ऊपर पृथ्वी जल और अग्नि का आवरण नहीं होगा, बल्कि केवल वायु और आकाश तत्व का आवरण होता है।
तो दुनिया तो 14 वैकुंठ को पार करके मन बुद्धि को भी पार नहीं कर पाती है। मन बुद्धि को पार करने के लिए जाने कितने वर्ष साधना करनी पड़ती है। आप उस हिंदू से पूछिए जो बेचारा मजारों पर चादरें चढ़ाता फिरता है, भूमिया देवता की पूजा करता फिरता है, शालिग्राम की पूजा करता है, उस बेचारे भोले भाले हिंदू को क्या पता कि अष्टावरण के परे क्या है, कारण प्रकृति है। तो वाणी वही कह रही है, पेड़ काली किन देखी नहीं, सब रहे छाया में उलझाए, गम छाया के भी न पड़ी तो पेड़ पार क्यों लगाए। इस कारण माया को पार कर पुरुष प्रकृति उल्लंघ के गए, जाय अखंड सुख माया माहे रहे। अक्षर की पंच वासनाएं होती हैं जो पुरुष प्रकृति को उल्लंघ करके अब नारायण को निराकार को पार करके बेहद में पहुंचती हैं। इसमें कौन है? सुखदेव जी हैं, कबीर जी हैं, विष्णु भगवान हैं, शंकर जी हैं, इन्होंने और सनकादिक हैं जो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, ये 4 ऋषि हैं जो 5 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ करके निकल पड़े कि हमें परमात्मा की खोज करनी है। इन पंचवासनाओं ने निराकार से परे बेहद में जाकर अक्षर ब्रह्म का साक्षात्कार किया, अक्षर का सुख लिया। इनके अलावा सारी दुनिया निराकार में नारायण तक भटकती रही, ज्योति स्वरूप तक जा गई, इसके परे कुछ नहीं गई। इसलिए श्री जी ने क्या कहा? सुख मुनि बानी बोलिया वेदांत सो इनो क्यों समझे जाए। जो चारों वेदों के विद्वान हैं, वेदांत के विद्वान हैं, उनसे पूछिए परमात्मा कैसा है, वो घूम फिर करके कहाँ आ जाएंगे? शरीर में ही घुस जाएंगे। यह शरीर जो क्षर है, इसमें जो जीव नारायण के स्वप्न में प्रकट हुआ है उसको कहेंगे अक्षर है, और जो नारायण है जो समस्त सृष्टि को संचालित कर रहे हैं उसी को क्या कह देंगे? अक्षरातीत। इसी हृदय में खोजते रहते हैं, उनको काल माया का पता नहीं, योग माया का पता नहीं, योग माया से परे अक्षर कैसा है उसको पता नहीं, और अक्षर से परे जो अक्षरातीत है उसके बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। आपने बीतक सुनी है, बीतक में हरजी व्यास से जब पूछते हैं कि बताइए व्यास जी 84 लाख योजन हीरे का महल कहाँ है, इस ब्रह्मांड में है कि इस ब्रह्मांड से परे? उनकी शुद्ध बुद्धि चली जाती है, क्योंकि ब्रह्मांड से परे का कुछ ज्ञान नहीं। इसके अंदर बताते हैं कि 84 लाख योजन का 14 लोक के अंदर है। तो श्री जी ने प्रश्न किया, जब महाप्रलय में 14 लोक नहीं रहेंगे, अष्टावरण नहीं रहेगा, 5 तत्व 3 गुण नहीं रहेंगे, तो ये 84 लाख योजन हीरे का महल कहाँ रहेगा? उनके पास उत्तर नहीं आता है। उनको बेहद का कोई ज्ञान नहीं है, दिग्विजयी पंडित हैं, उनको अहंकार है कि संसार में कोई भी नहीं है जो मेरे ज्ञान को चुनौती दे दे। श्री जी के पास विद्वोत्तमन भी आए थे, उनको भी अहंकार था। उनकी लिखी हुई जो उनका लिखा हुआ जो ग्रंथ है विद्वोत्तमनी, जो ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई है, उसको पढ़ने से पता चलता है कि वो उपनिषदों के, दर्शन शास्त्रों के, व्याकरण के प्रकांड विद्वान हैं। इतना बड़ा विद्वान जिसको अभिमान हो गया था कि मैं परमात्मा का अवतार हूँ। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि देखो संसार में कोई भी मुझे हराने वाला नहीं है, तुम अवतार मानकर मेरी आरती उतारो। उनकी पत्नी कहती है कि आप जाइए पन्ना जी, प्राणा जी को हरा देंगे तो मैं समझूंगी कि आप में कोई अवतारी शक्ति है और तब मैं आरती उतारूंगी। वे पूरा बैलगाड़ी पर ग्रंथों का बोझ लाद कर बनारस से चल देते हैं कि मैं चलकर प्राणा जी को हराऊंगा। पन्ना जी में कुछ बच्चियां खेल रही होती हैं, श्री जी 7-8 साल की बच्चियों के सिर पर हाथ रख देते हैं और वे उनके आने से पहले गायन कर रही होती हैं, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहूँ आपा बीते, निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रकृति। जब ये सोचते हैं तो वे चकरा जाते हैं, सुनते हैं कि मेरा ज्ञान तो प्रकृति और पुरुष तक है, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति, मैं मूल प्रकृति और ईश्वर के आगे का कुछ नहीं जानता हूँ। ये बच्चियां तो कह रही हैं कि ना ईश्वर ना मूल प्रकृति तादिन की कहूँ आपा बीती। ये किसकी लीला की बात करिए कि निज लीला ब्रह्म बाल चरित्र जाकी इच्छा मूल प्रकृति, ये तो अक्षर की बात कर रही है। कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिन में देख के पल में उड़ावे। ये बात जब सुनते हैं तो बिना सहस्तार्थ किए श्री जी के चरणों में आकर नतमस्तक हो जाते हैं। यह है तारतम्य वाणी का ज्ञान। भागवत
के माध्यम से संसार को केवल इतना बताया जा सकता है कि संसार के लोगों, तुम अंधेरे में सूरज को खोज रहे हो। जैसे अभी तो दोपहर का समय है, सूरज तप रहा है, लेकिन आधी रात के समय आप चारों तरफ आकाश में देखते रहिए, सूरज कहाँ है, सूरज कहाँ है। दीपक लेकर के आप सूरज को खोजेंगे तो दुनिया क्या कहेंगे? दुनिया कहेगी कोई पागल है। वैसे ही संसार के लोग हैं। ज्ञान उजाला, दीपक उजाला क्या करे? ये तो 14 तप को तम, पाताल से लेकर बैकुंठ तक अंधकार ही अंधकार है, क्योंकि पैदा ही हुआ है अंधकार से। मूल प्रकृति मोहन थे उपजे तीनों गुण, सो तीनों पांचों में पसरे हुई अंधेरी 14 भवन। 14 लोकों में अंधकार है। बैकुंठ में जाइए, स्वर्गलोक में जाइए, वहां भी अंधकार है, क्योंकि ये सभी माया से बने हुए हैं। इस माया के ब्रह्मांड में परमात्मा नहीं है। जैसे अंधकार के कण में सूरज नहीं होता, वैसे माया के संसार में सच्चिदानंद परमात्मा नहीं होता। और इस बात की साक्षी कौन देती है? भागवत। स्वयं परब्रह्म आते हैं, 11 वर्ष 52 दिन तक अपनी आत्माओं के साथ जो गोपियों के रूप में लीला करती हैं, और 11 वर्ष 52 दिन के बाद योग माया के ब्रह्मांड में जाते हैं तो महाराज की लीला खेलते हैं। महाराज कहाँ हुई? योग माया के ब्रह्मांड में, जिसको केवल ब्रह्म की भूमिका कहते हैं। उपनिषदों में उसका वर्णन है कि रसो वैसा, केवल रस ही रस है। उसको कुछ अंशों में वर्णित किया है सुखदेव जी ने। आज सारे देश में भागवत की कथाएं कही जाती हैं। कृष्ण जी की मधुर लीलाओं को गाकर कह सुनकर हिंदू समाज खुश होता है, लेकिन यह नहीं जानता कि श्री कृष्ण जी के रूप में कौन आया था, गोपियों के रूप में कौन आई थी, और जिस महाराज की लीला योग माया के ब्रह्मांड में खेली गई थी, वह योग माया का ब्रह्मांड कहाँ है? योग का माया का अर्थ है जहाँ ब्रह्म अपनी अखंड माया के साथ लीला कर रहा है, वह है योग माया का ब्रह्मांड। काल माया का ब्रह्मांड, जहाँ काल माया की लीला चल रही है, हर वस्तु काल के अधीन है, वह काल माया के ब्रह्मांड है। इसको चलाने वाला कौन है? वह आदि नारायण, जो मोह के सागर में स्वयं प्रकट हुआ है। और इस योग माया से भी परे कौन है? परम धाम। काल माया में लीला होती है क्षर पुरुष नारायण की, योग माया में लीला होती है अक्षर पुरुष की, और परम धाम में लीला होती है अक्षरातीत की। 3 पुरुष हैं, तीनों पुरुषों के 3 धाम हैं और 3 सृष्टियां हैं। ये सारी बातें आप जानते हैं, लेकिन सुखदेव जी ने इसको संसार में बताने का प्रयास किया। सारनो सार थयु भागवत, वचन थया विवेक, वली अमृत सिच्यो सुखदेवे, तेणे थयु रे अभिषेक। वली अमृत सिच्यो सुखदेवे। व्यास जी ने तो सारा वर्णन कह दिया था, लेकिन सुखदेव जी अक्षर की वासना है। और सुखदेव जी जानते हैं कितने महान थे। उनको यह भी नहीं पता कि स्त्री किसको कहते हैं, पुरुष किसको कहते हैं। एक बार स्नान कर वन में जा रहे हैं, उनके पीछे उनके पिता वेदव्यास जी भी जा रहे हैं। अप्सराएं एक सरोवर में नग्न होकर के स्नान कर रही हैं। जब सुखदेव जी जाते हैं तो किसी ने अपने वस्त्र नहीं पहने। व्यास जी उधर से गुजरते हैं तो सबने दौड़ करके अपने वस्त्र पहनने लगे। व्यास जी पूछते हैं कि अप्सराओं, मेरा युवा पुत्र तुम्हारे सामने से गया तो तुमने वस्त्र नहीं पहने, मैं वृद्ध हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ तो तुम्हें मेरे से लज्जा क्यों लग रही है, वस्त्र क्यों पहन रही हो? अप्सराएं कहती हैं कि ऋषिवर, आपके पुत्र में भेदभाव है ही नहीं। आपके पुत्र ने कभी हमको स्त्री रूप में देखा ही नहीं, तो हमें भी लज्जा नहीं लगती। आपके अंदर भेद दृष्टि है, आप हमको अप्सरा के रूप में देखते हैं तो हमें भी लज्जा लगती है और हमने वस्त्र पहने। महाराज किसको कहते हैं? रसो वैसा। रस की क्रीड़ा ही रास है। रस क्या है? सच्चिदानंद परमात्मा अनंत प्रेम का सागर है, अनंत आनंद का सागर है। प्रेम का वो स्वरूप है, और उसकी हृदय स्वरूपा जो अंगनाएं हैं, गोपियां हैं, वो सखियां हैं। सागर अपने लहरों के साथ जो क्रीड़ा कर रहा है, वही प्रेम की लीला अक्षर ब्रह्म को दिखाई है अक्षरातीत ने, और उस लीला का वर्णन करना चाहा था।
लेकिन परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, जिसके कारण जोश चला गया और वह उस पवित्र लीला को संसार में नहीं कर सके। लेकिन आज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है रासलीला को सही अर्थों में नहीं समझता है, और परिणाम यह है कि जो रासलीला में जो पवित्र भावनाओं से रासलीला खेली गई थी, उसको भी लौकिक भावनाओं से आज का हिंदू समाज देखता है। इसलिए रास को कहने का अधिकार किसको मिला था? सुखदेव को। सुखदेव जी ऐसे ऋषि जिनके बारे में मैंने कहा, जिनको स्त्री पुरुष का भेद ही नहीं मालूम, वही रास का वर्णन कर सकता है। जो स्त्री पुरुष में भेद देखता है उसको रास का वर्णन करने का अधिकार नहीं, क्योंकि वो हद का जीव होता है। उसकी दृष्टि शरीर पर ही केंद्रित रहती है, वह परम धाम के दिव्य प्रेम को नहीं जान सकता। तो रास की क्रीड़ाओं में भी उसको संसारिकता नजर आने लगती है और वो उसी भाव से देखता है। वली अमृत सिच्चु सुखदेवे तेणे थयु रे विषेक। सुखदेव जी ने पुनः उसमें अमृत का संचार किया। अमृत का संचार का तात्पर्य क्या है कि उस वेद व्यास द्वारा जो भागवत की रचना की गई, उस भागवत के रस को सुखदेव जी ने अपने ज्ञान से उसको पुनः सींचा, अर्थात परीक्षित को दिया, जिससे यह ज्ञान संसार में फैला। लेकिन इसके साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि 18,000 श्लोकों वाली यह भागवत वास्तविक भागवत नहीं है। इसमें बोपदेव ने एक एक श्लोक को बढ़ाया है। हो सकता है बोपदेव से पहले जो भागवत हो वो भी किसी ने बढ़ाई हो। सुखदेव और व्यास ने जो कुछ कहा था थोड़े शब्दों में होगा, क्योंकि ऋषियों की रचना संक्षिप्त होती है। जो पौराणिक विद्वान होते हैं एक ही बात को ज्यादा बढ़ा करके कहते हैं। ये रास क्या है? रास का वर्णन पढ़ने से क्या होता है? मनुष्य के अंदर परमात्मा के प्रति प्रेम की भावना जागृत होती है। रास के प्रारंभिक 4 प्रकरणों में क्या बताया गया है? रास की पहली चौपाई कहाँ से शुरू होती है? हमें पहला कहूँ मोजलनी बात देता दुख रूपी दिन रात। मोजल की बात करते हैं, केवल माया। सखियों को माया का संसार छोड़कर बांसुरी की आवाज पर घर छोड़ना है। एक तरफ पति है, बच्चे हैं, घर की उत्तरदायित्व है, और बुलाने वाला योग माया में बैठा है, माया के संसार में नहीं है। वो बांसुरी से बुला रहा है। अब परीक्षा की घड़ी है कि कौन शरीर छोड़कर जाता है। देखिए, उन सखियों को आपकी तरह वाणी चर्चा सुनने को नहीं मिलती है, लेकिन थोड़ी देर में 36,000 सखियों ने शरीर छोड़ दिया। वो तो काल माया को छोड़कर योग माया में जाना हुआ। परम धाम की बांसुरी विक्रम संवत 1715 से बज रही है। 350 वर्षों से भी अधिक का समय गुजर गया। किसी ने भी शरीर नहीं छोड़ा है आज तक। कितनी हंसी की बात हो रही है। परम धाम की जो बांसुरी है योग माया की बांसुरी से ज्यादा मीठी है। वह जो बांसुरी जो बज रही थी वो तो केवल सखियों का नाम ले लेकर बुला रही थी, प्रेम से बुला रही थी, बस इतनी कहानी है। राज्य उस बांसुरी से कई गुनी अधिक प्रेम से बुला रहे हैं, यह बताते हुए कि देखो मेरा श्रृंगार क्या है। सागर श्रृंगार का वर्णन क्यों किया गया? परिक्रमा का वर्णन क्यों किया गया? खिलवत का वर्णन क्यों किया गया? योग माया की बांसुरी तो प्रेम की एक छोटी सी लहर है, लेकिन खिलवत, परिक्रमा, सागर श्रृंगार का ज्ञान तो प्रेम का अनंत सागर ही है, जिसमें राज्य ने अपने एक एक अंग का वर्णन किया है। मेरे चरण कमल कैसे हैं, मेरा हृदय कमल कैसा है, मेरे हाथ की रेखाएं कैसी हैं, मेरी हथेलियां कैसी हैं, मेरे होठ कैसे हैं, मेरी नासिका कैसी है, मेरे नेत्र कैसे हैं, मेरे घुघराले बाल कैसे हैं। 7 बार नख से सिख तक का वर्णन कर दिया कि कोई भी तो ब्रह्मात्मा है। मैं किसी को मरने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ, मैं इतना कहता हूँ कि रात्रि के अंधेरे में 1 घंटा 2 घंटा बैठकर मेरी शोभा को देख लो। तो अब बताइए, आपके पास तो परम धाम का ज्ञान है 18,758 चौपाइयों के रूप में। उस समय केवल बांसुरी की आवाज सुनकर 36,000 सखियों ने शरीर छोड़ दिया। आप तो शरीर छोड़ना तो दूर, जरा सा कष्ट नहीं देना चाहते।
और एक बात याद रखिए, यदि आपका आसन सिद्ध हो जाता है तो बिस्तर पर सोने में जैसा आनंद मिलता है वैसे बैठे रहने में भी मिलेगा। और राज्य की शोभा को देखने में यदि आपका चित्त लग गया तो कोट ब्रह्मांड का जो राज्य है, कई कोट राज बैकुंठ के न आवे इतके खिल समान। मैं इस चौपाई को बार बार उद्धृत करता हूं कि संसार में सारी पृथ्वी का भी राज्य आपको मिल जाए तो भी परम धाम के सुख के सामने वो नगण्य है। करोड़ों बैकुंठ का राज्य परम धाम के एक पल के दीदार के सामने, राज्य के किसी भी अंग की शोभा के दीदार के सामने व्यर्थ है। लेकिन आज सुंदर साथ की हंसी हो रही है कि इतने 100 वर्ष व्यतीत हो गए। सुंदर साथ जब तारतम लेता है 20 साल, 25 साल, 15 साल की उम्र से लेकर, उसके पास कम से कम 60-70 वर्षों का समय होता है कि प्रतिदिन वो वाणी पढ़ सकता है, प्रतिदिन राज्य की चितवनी कर सकता है। लेकिन परम धाम की बांसुरी रूपी इस वाणी को सुनने की इच्छा बहुत कम को होती है। कुछ लोग तो रोकते भी हैं। इसलिए तो कातनी के प्रकरण में क्या कहा है, फोकट फेरा खाए, एक झगड़ा लगावे आप में। कोई क्या कहती है, जो कातनी जहां सूत काता जा रहा है, कोई सखी क्या कर रही है कि झगड़ा लगा देती है कि ये काटने ना पाए, एक फोकट फेरा खाए, एक दूसरे में को घूमती रहती है कि न मैं काटूं न दूसरों को काटने दूं, और एक तकला ताने भाव में दूसरों का गुस्सा में कर तकला ही तोड़ देती है। वो कहती है कि देखो चितवनी करने से कुछ नहीं होगा, वाणी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, केवल कर्मकांड करते रहो। तो ये माया के संसार में सबकी हंसी इसलिए हो रही है, कोई कोई बिरली ब्रह्मात्मा होती है जो चितवनी में डूबकर परमहंस अवस्था को प्राप्त करती है, दूसरों को भी कहती है कि तुम भी सूत काटो, जैसे मैं चितवनी कर रही हूँ तुम भी चितवनी करो। तो यह है हंसी का ब्रह्मांड, जिसमें ज्ञान तो है। पहले ब्रज में ज्ञान नहीं था, सबने विरह में प्रेम में शरीर छोड़ दिया। आज ज्ञान की बहुलता है, प्रेम नहीं है, जिसके कारण कोई भी काल माया को छोड़कर परम धाम का दीदार नहीं कर पा रहे। उस समय तो विरह के आवेग में सबने शरीर छोड़ दिया। इस समय सुनते हैं, विरह के प्रकरण भी राज्य ने कितने दिए हैं। इश्क का प्रकरण दिया है, खट्टती में पढ़िए, रास में पढ़िए, प्रकाश में पढ़िए, सिंधी में पढ़िए, सब में विरह मिलेगा। विरह के प्रकरण तो कीर्तन में भी मिल जाएंगे। हर ग्रंथ में कुछ न कुछ इश्क का, विरह का, चितवनी का प्रसंग है। सुंदर साथ इन हजारों चौपाइयों को पढ़ता भी है, लेकिन सबके हृदय इतना शुष्क हो गया, इतना पत्थर दिल हो गया कि राज्य को वाणी पढ़ने के बाद भी किसी का मन चितवनी में प्रेम से लग नहीं पा रहा है। और जो चितवनी में लग जाएगा वो जीते जी मरने के समान हो जाएगा, गोपियों की तरह। और यहाँ बैठे बैठे ही उसको परम धाम के 25 पक्ष नजर आएंगे। नख से सिकता के राज्य श्यामा जी की शोभा बसी रहेगी। ये चौपाई हमें बहुत कुछ कह देती है कि जिस भागवत के द्वारा सारा संसार आज कृष्ण लीला में मग्न हो रहा है, हम परम धाम की तारतम वाणी को पाकर राज्य की लीला में क्यों नहीं मग्न होते। हमारे लिए चुनौती है, और मैं आशा करता हूँ कि सुंदर साथ इस चुनौती का उत्तर देने के लिए तैयार रहेंगे, वाणी के चिंतन से और परम धाम के चिंतन से।